उसके लिए हमें पहले तो अपने एडमिनिस्ट्रेशन लेवल है जो उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि अगर हम एक ही जो 2-3 पार्टीज़ हैं वही हुकूमत में कंसिस्टेंटली आ रही हैं। पहले ज़रदारी था, बेनज़ीर, उसके बाद नवाज़ शरीफ, 2-3-4 साल बाद उनकी हुकूमत चली, अभी इमरान खान आया। इंडिया की डेमोक्रेसी बेसिकली कामयाब इसी वजह से है कि जो उनकी सिविलियन अथॉरिटीज़ हैं वो अवामी राज है। मेरा ख्याल है कि मेरा वोट मैं समझता हूँ ज़िंदगी में मैंने वेस्ट ही किया है। मैंने फ़र्स्ट टाइम दिया है, बड़ी दिल से दिया था कि यार इमरान खान इक़्तिदार में आ रहा है तो ये कोई अच्छा मेरे रिस्पॉन्स देगा, पढ़ा लिखा इंसान है कोई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? अली रज़ा रब्बानी। मोहम्मद फैज़ान असगर। मोहम्मद शुएब। शुएब भाई, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं आप? बस कोई ख़ास नहीं, लेकिन समझता हूँ पॉलिटिक्स। कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई वो देख लेते हैं ऐसे, बस टीवी पे जिसने देख ली। अली हैदर। अली भाई क्या करते हैं? मैं रियल इस्टेट। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? पॉलिटिक्स में बस थोड़ा बहुत ही, थोड़ा बहुत जब दिल किया टीवी चैनल लगा के हाँ, देखा। बस एज यूजुअल के इतना नहीं, कुछ खास इंटरेस्ट नहीं, बट ये है कि देखता रहता हूँ। वैसे नॉलेज रखते हैं? नॉलेज है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रीसेंट सोर्स के मुताबिक इमरान खान ने इंडिया को, हमारा हमसाया मुल्क जो उनको काफ़ी अप्रिशिएट किया उनकी डेमोक्रेसी हालात के ऊपर, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट जो स्टेबल रहती है, अपना टेन्योर पूरा करती है। क्या उनकी ये स्टेटमेंट देना दुरुस्त है या नहीं? देखें, बयानिया तो उनका दुरुस्त है, लेकिन देखें जैसे कि इंडिया में जो है कंसिस्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है एक मतलब हुकूमत में आती है तो उनकी डेमोक्रेसी है जो हमसे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस हिसाब से उनका नैरेटिव तो ठीक है जो उन्होंने बयान किया है। नहीं, इसे अपने अपोजिशन में आके कोई स्टेटमेंट देना तो फिर मैं समझता हूँ कि आप कोई भी दे सकते हैं। खुद इक़्तिदार में बैठ के ऐसी बातें करते को समझ आती है कि हाँ यार क्या बात की है। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि उनके स्टेटमेंट सही है। जी, अगर मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बिल्कुल उनकी स्टेटमेंट तो दुरुस्त है कि उन्होंने अप्रिसिएशन दी है। हमें भी चाहिए कि हम जो अगर एक हमसाया मुल्क अपने तमाम मामलात को लेके संजीदगी से चल रहा है और उसके ऊपर वो एक अच्छी अचीवमेंट देख रहे हैं, तो हमारा काम बनता है हम उन्हें अप्रिशिएट करें। इसी तरह ही अगर हमारी पॉलिटिक्स के अंदर ये जितने भी हैं हमारे पॉलिटिशियंस जितने भी हैं, ये अगर मिलकर बैठ जाएं और एक साथ मुल्क के बारे में सोचना शुरू करें तो मेरे ख्याल से हम सारे ही फिर निकल के इनको अप्रिशिएट किया करेंगे। जी, अगर हम स्टेट नैरेटिव से हट के बात करें तो ये एक बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर हम इंडियन जो डेमोक्रेसी है उसे देखें तो वो शुरू से एक स्टेबल आ रही है, जबकि जो उनका नैरेटिव है पाकिस्तान के बारे में कि इतने टाइम में हम कपड़े नहीं बदलते जितनी देर में ये प्राइम मिनिस्टर बदल देते हैं, तो ये नैरेटिव ठीक है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो मुल्की हालात चल रहे हैं इतने सालों से 47 से लेके अब तक कोई भी हुकूमत अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाई, क्या आपको लगता है कि इसकी वजूहात क्या हैं और कभी ना कभी ये अपना ये जो कोटा जो उनसे पूरा कर पाएगा? मैं आपको सही बताऊं, मुझे इमरान खान से उम्मीद थी कि अपना टेन्योर पूरा कर पाएगा, जिस तरह फर्स्ट टाइम इक़्तिदार में आया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि उसने मैं मायूस ही किया। सीधी सी बात ये है। तो बाकी वही मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि अपोजिशन में आके बातें करना और इक़्तिदार में आके उससे पलट जाना। इमरान खान साहब जब तक अपोजिशन में थे बहुत दावे करते थे मैं हुकूमत में आऊँगा, ये करूँगा, ऐसे करूँगा, ये कर दूँगा, सब यू टर्न ले गए। इसकी सबसे बड़ी रीज़न तो यही है ना कि अब हर एक लीडर जो भी यहाँ पर मुंतखब होता है ना, उसकी कोशिश यही होती है कि वो सबसे पहले अपना घर भरे, अपने मामलात को बेहतर से बेहतर करे। अवाम का नहीं उसको नज़र आ रहा होता ना, तो वो फिर जब अवाम ये चीज़, क्योंकि ये आई थिंक किसी भी चीज़ को आप कन्वे करके लेकर चलते हैं ना तो उसका एक टेन्योर होता है। वो 5 साल की मुद्दत तो आप लोग बताते हैं, लेकिन मेरी नज़र में वो 2-3 साल में बंदे का पता चल जाता होता है। तो जब वो बंदे का भी पता चल जाता है और हुकूमत भी कुछ नहीं कर पा रही होती, तो फिर मजबूरन हमें उस लीडर को जो है ना वो फिर उतारना पड़ता है या उसको राइट लेफ्ट करना पड़ता है, जो इधर पाकिस्तान में चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है पूरी तरह से, सारे अपने दायरे अख्तियार से बाहर रह के काम कर रहे हैं, तो ये एक मेजर वजह है। और दूसरा जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, और तीसरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का सिस्टम है, वो उतना मजबूत नहीं है पाकिस्तान में। उसके लिए हमें पहले तो अपने एडमिनिस्ट्रेशन लेवल है जो उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि अगर हम एक ही जो 2-3 पार्टीज़ हैं वही हुकूमत में कंसिस्टेंटली आ रही हैं। पहले ज़रदारी था, बेनज़ीर, उसके बाद नवाज़ शरीफ, 2-3-4 साल बाद उनकी हुकूमत चली, अभी इमरान खान आया है।
लेकिन ये नैरेटिव तब भी टूटेगा जब हमारी यंग जनरेशन को अवेयरनेस मिलेगी पॉलिटिक्स के बारे में। आजकल आप देख लें कि किसी से पॉलिटिक्स के बारे में बात करो तो वो ऐसे भागता है जैसे कि हमने कोई उनको गाली दे दी हो। तो इस नैरेटिव को हमें लेके चलना पड़ेगा। लोगों की यंग जनरेशन जो है उनका इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा इस तरफ से कि वो इस फील्ड में आ सकें और हमारे मुल्क को आगे सर्व कर सकें। मेरा ख्याल है कि मेरा वोट मैं समझता हूँ ज़िंदगी में मैंने वेस्ट ही किया है। मैंने फ़र्स्ट टाइम दिया है, बड़ी दिल से दिया था कि यार इमरान खान इक़्तिदार में आ रहा है तो ये कोई अच्छा में रिस्पॉन्स देगा, पढ़ा लिखा इंसान है, कोई हमें इसने इज़्ज़त दिलवाई है, इस मुल्क के नाम है। लेकिन उसने भी मायूस किया और उसकी बात जो है ना मुझे हमें नहीं नज़र आता कि हुकूमत अपने 5 साल पूरे कर पाएगी। नहीं, कोई ऐसा सूरत हाल नहीं। अभी तो जो इस टाइम सिचुएशन बनी हुई है उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं तो मुझे तो बहुत मुश्किल नज़र आ रही है आगे जो सिचुएशन इस टाइम इन्होंने क्रिएट कर दी हुई है। असल में इमरान खान साहब से तो मैं पर्सनली जो है ना वो ख़ुद भी हूँ डिसहार्ड हूँ कि मैंने खान साहब को ना लिटरली बड़ा कुछ समझ के वोट दिया। हर एक बंदे को मैंने कन्वे किया खान साहब के लिए। मैंने एक अपनी यूनियन बना ली वलेंशिया वाली साइड से। मैं बड़ा एक तरीके से लेकर चला, लोगों को मैंने बताया खान साहब सही जा रहे हैं। लेकिन जब हमने ही मामलात को देखना शुरू किया कि हमारे एंड से ही चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं तो आगे जाके कहाँ तक पहुँचेंगे। तो आपको लगता है कि इन फ्यूचर कहीं ना कहीं जाके पाकिस्तान इतना स्टेबल हो जाएगा कि अपने डेमोक्रेसी को दुनिया में मनवा सके, जैसे इंडिया मनवा रहा है, उसके बाद आपका इंग्लैंड मनवा रहा है, फ्रांस में मुख्तलिफ जगहों पे? देखिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह हम 13 अमेंडमेंट देखते हैं उसमें प्रोविंसेस को जिस तरह से इन्होंने आज़ादी दी है, लिबरेट किया है, तो इस तरह से अगर नई पार्टीज़ जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ वजूद में आ रही हैं तो ये मुरूसी सियासत जब ख़त्म होगी, नया खून सियासत में आएगा तो स्टेबिलिटी आएगी। देखें, बीइंग अ मुस्लिम हम होप तो यही करते हैं कि हमारी अच्छी तवक्कुआत हैं हमारे मुल्क के लिए कि हमारा मुल्क ग्रो करे दूसरे ममालिक की तरह। लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। इंडिया के आप देख लें, वो वर्ल्ड टॉप आईटी में टॉप कर रहा है और बहुत सी फील्ड्स में टॉप कर रहा है, और हम जो हैं पीछे से पीछे चलते जा रहे हैं, नीचे से नीचे ही धंसते चले जा रहे हैं। ऊपर की जगह नीचे जा रहे हैं। ऊपर जाने की बजाय हम नीचे ही जा रहे हैं, ऊपर जा ही नहीं रहे। तो ये तभी बदलेगा जब हमारे मतलब एजुकेशन पे फोकस करेंगे, हम लोगों को एजुकेट करेंगे, इस तरफ लाएंगे, तो फिर ही है कि हमारी मतलब इन फ्यूचर हम होप करते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी है जो वो स्ट्रॉन्ग होगी। वजह जो है ये है कि आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई टेबल टॉक नहीं है, कोई ऐसा मुझे नज़र नहीं आता कि भाई जिसमें ये सारे, बस मुझे यही लगता है कि बस जो आता है अपना घर भरता है और बस ठीक है, ओके करो, चलें जी। कोई यानी कि से मुझे कोई यानी फ्यूचर नज़र नहीं इस मुल्क का आता कभी ज़िंदगी में। क्या आपको नहीं लगता कि ज़्यादा सियासी पार्टीज़ होने से मुल्क में इंतशार वगैरह फैलता है? नहीं, जितने एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड किया जाएगा उतना एक मजबूत सिस्टम बनेगा, बजाय इसके कि आपकी 2 या 3 मेजर पार्टीज़ हों और वो एक दूसरे को ब्लैकमेल करें। क्योंकि अभी अगर आप इमरान खान की गवर्नमेंट देखें तो उनमें एक जो मेजर इशू था वो यही था कि कोई भी बिल जाता था तो उनकी अपनी जो इल्हाक जिनके साथ उन्होंने किया होता अलायंसेस थी वही उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। तो ये एक ज़्यादा मेजर इशू था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है लोकल लेवल पे हम देखें तो हमें जो 4 इंतज़ामी सूबों में किया हुआ है वो एक बहुत मेजर इशू है। साउथ पंजाब वाले जो है वो आज़ादी मांग रहे हैं कि उन्हें डिवाइड किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी इतनी कामयाब क्यों है? इंडिया की डेमोक्रेसी बेसिकली कामयाब इसी वजह से है कि जो उनकी सिविलियन अथॉरिटीज़ हैं वो अवामी राज है। हमें प्रोडक्टिव चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। जो सो कॉल्ड हमारे पुराने वही चल रहे हैं आ रहे हैं, सिलेबस में भी वही कह लें कि बच्चों को मतलब उनका माइंड डाइवर्ट करने की हिस्ट्री है। हिस्ट्री भी हमारी ओरिजिनलिटी की बेस पे नहीं है। जो बुक्स वगैरह में है वो भी फेक बहुत सी चीज़ें हैं उसमें डाली हुई, लेकिन हमें इन चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा अगर हमें सही मतलब पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाना पड़ेगा अगर हमें ग्रो करना है तो। ओके सर, थैंक यू।